हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, हम लोग नंबर सिस्टम जो कि मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग विभाज्यता का रूल पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोग 1 से लेके 11 तक विभाज्यता का रूल पढ़े थे। उसके बीच में हमने आपको बताया था कोई उसके अलावा भी कोई संख्या जैसे 18 है, 24 का भी हमने बताया था। आज हम उसको आपको फिर से बता देंगे। बीच में हमने 7 का छोड़ दिया था क्योंकि 7 का थोड़ा सा हट के था, इसलिए हमने 7 को छोड़ा था। आज 7 का बता के फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व होंगे। पिछली वीडियो हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया था, पूरा लगभग 50 मिनट का वीडियो बन गया था, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए। हमने वीडियो बड़ा इसलिए बना दिया था ताकि एक ही वीडियो में पूरा ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो कई वीडियो लगेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। आइए हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्यता का रूल। 7 से विभाज्यता का रूल, जैसे कोई संख्या है वो 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, हम कैसे जानेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कोई संख्या हमारे पास है, कोई भी संख्या, छोटी संख्या से हम स्टार्ट करते हैं फिर बड़ी संख्या में जाएंगे। छोटी संख्या में मान लो हम, जैसे हमको दे दिया गया ये 49, तो 7 का पहाड़ा हम लोग नॉर्मली 10 तक याद करते हैं, तो हम देखेंगे 7 7 49, ये कट जाएगा, इसको कुछ करना नहीं है, ये छोटी संख्या हो गई। मान लो और छोटे लेंगे, हो गया हमारा 14, ये भी देख रहे हैं हमारा 7 से कट जाएगा। 15 हमारा नहीं कटेगा, तो ये तो डायरेक्ट हम देख लेंगे। बड़ी संख्या आ गई तब भी देख लेंगे। अभी जब 100 जब भी क्रॉस करेगा तब हमको थोड़ा सा कठिनाई होने लगेगा कि 7 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। थोड़ा सा बड़ी संख्या आ गई, जैसे 161 ले लिए। आइए इसको देखते हैं, इसका रूल क्या है, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको जांच करेंगे हम एक आसान ट्रिक से। ये हमारे पीछे की संख्या हो गई, इसको हम दोगुना करके लिखेंगे, दोगुना करके। 1 है ये, 1 को दोगुना कर दिए 2 हो गया। बचा हुआ हमारा जो 16 है, 16 में से इसको हम माइनस करेंगे, इस संख्या को माइनस करेंगे, यहाँ हमारा 16, बची हुई संख्या को इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, दोगुना करके इसको यहाँ लिख लेंगे, बची हुई संख्या को यहाँ लिख लेंगे। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से हम माइनस कर दिए 2, आ गया हमारा 14, आ गया हमारा 14 हमारा 7 से डिवाइड हो जाता है, 14 हमारा 7 से कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या जो है हमारे 7 से कट जाएगी। आइए हम चेक करते हैं, 161 7 से काटते हैं, हो गया हमारा 7 दूना 14, यहाँ पे हमारा 2 बच गया शेष, यहाँ पे हमारा 2 शेष बच गया, और ये हमारा 21 हो गया, और 7 त्रिक 21, और ये हमारा कट जाएगा 23 बार में, 23 टाइम्स में ये हमारा कट जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इसका रूल। फिर से अभी हम दूसरी संख्या लेंगे, उसमें भी आपको हम बताएंगे। अभी बड़ी संख्या और चलेंगे, थोड़ी बड़ी संख्या में। देखिए इसका रूल क्या है, इकाई का अंक जो है उसको डबल कर देंगे, लिख देते हैं इसका रूल क्या है। इकाई का अंक दुगना करके, इकाई का अंक दुगना करके बाकी बची संख्या से घटाकर चेक करेंगे कि 7 का गुणज 7 का गुणज है या नहीं, मतलब वो 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। ये हमारा रूल है, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। इकाई का अंक दोगुना करके, इकाई का अंक दोगुना करके बची हुई संख्या से घटाकर, इकाई का अंक दोगुना करके उसको बची हुई संख्या से घटा देंगे, और फिर जो हमारा आएगा उसको हम 7 से चेक करेंगे कि 7 के पहाड़े में है या नहीं है। एग्जाम्पल तौर पर हमने 161 लिया था, कोई दूसरी संख्या ले लेंगे, मान लो ले लिए 1463। अब हम बड़ी संख्या पहुंच रहे हैं, 1463 ले लिए। फिर ये हमारा इकाई का अंक है, इसको दोगुना करके लिख लीजिए, 3 दूने ये 6 हो गया। बची हुई संख्या हमारा 146 है। 146 में से
दूसरी तरफ इसको लिख लिए 146। 146 में से इसको 6 को माइनस करेंगे, ये वाला इस वाले 6 को जिसको दोगुना किए हैं माइनस कर देंगे। आ गया हमारा 140 आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 7 के पहाड़े में आ जाता है, 7 दूना 14। इसको 7 से हम काटेंगे तो 140 को अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 हमारा 20 आ जाएगा, 20 टाइम्स। बाई चांस ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 14 हमारा कट जाएगा 7 से, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि हाँ ये कट रहा है 7 से, ये 14 के पहाड़े में आता है। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और बड़ा लेते हैं। 3-4 एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या तक कर चले जाएंगे ताकि आपको पूरा रूल एकदम कंफर्म हो जाए 7 से डिवाइड होने का। इसीलिए हमने इसको छोड़ा था क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सा रूल है। और संख्या ले लेते हैं लाख हज़ारों में, 15,282 ले लेते हैं, 15,282। अब ये हमको चेक करना है कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलिए हमने देखा इकाई के अंक को दोगुना करके इधर लिख लिए, बाकी जो बच रहा है उसको इधर लिख लिए। 1528 में से इसको हम माइनस कर देंगे। इसको माइनस किए, आ गया 4। 8 में से 4 हमारा माइनस हुआ, माइनस 4 आ गया 2, और ये हमारा 15 से 24 आ गया। अभी भी हमारा ये बड़ा है, अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? इसको 7 से काटने का कोई मतलब नहीं है, और टाइम लग जाएगा हमारा। फिर से वही रूल लगाएंगे, दोबारा से वही रूल लगाएंगे। इसको हम दोगुना कर लेंगे, लिख देंगे 8, और बचा हुआ हमारा इधर है 152 बचा है। तब 152 में से हमें 8 माइनस कर देंगे, 152 माइनस 8, ये हमारा हो गया 12। 12 में से 8 गया 4, और ये हमारा बचा 14। ये हमारा हो गया 14। बोला नहीं तो आवाज़ आए मैं। ये हो गया हमारा 14। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर हमको यहाँ भी बड़ा लग रहा है तो एक बार हम और इसको माइनस करके चेक कर सकते हैं। अगर हमको यहीं से कंफर्म हो जा रहा है तो बात खत्म है, नहीं अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है इसको एक बार और माइनस करते हैं। इसको हम दोगुना कर देंगे, ये हमारा हो गया 8, ये हमारा बचा 14। तो 14 में से हम 8 घटाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 6। तो हमारा 6 बच गया। इसका मतलब ये हमारे साथ से नहीं कटेगा। अगर आपको इसके पहले ही कंफर्म हो गया है तो आप यहाँ आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस को हम 3-4 बार किए हैं। एक बार इसको डबल किए, 2 को डबल किए, फिर बची हुई संख्या से घटा दिए, इतना आ गया। अगर हमको अभी भी ये बड़ा लग रहा है तो फिर से इसको डबल किए और फिर से बची हुई संख्या से घटा दिए, फिर भी अगर हमारा ये आ गया। अगर अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कटेगा कि नहीं कटेगा, या हमको बड़ा अगर ये लग रहा है तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। इसको डबल किए और बची हुई संख्या से घटा लिए, हमारा 6 आ गया। इसका मतलब 6 तो हमारा 7 से कटेगा नहीं। इसका मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है हमारी, ये 7 से नहीं कटेगा। सबसे कठिन रूल समझ लो 7 का ही है। ये विभाज्यता का रूल चेक करने में सबसे कठिन 7 का है, इसीलिए हमने कल इसको नहीं बताया था क्योंकि इसमें अधिक टाइम लग रहा। उम्मीद है आप लोगों को एकदम कंफर्म हुआ होगा। आप लोग ये रूल नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल हमने जो बताया उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आज हम इसके आगे कुछ और देख लेते हैं, 1-2 रूल, नहीं तो फिर हम इसके न्यूमेरिकल से सॉल्व कर लेते हैं, उसमें भी हमको वो मिल जाएगा। इसको हम डिलीट करते हैं पूरा। आइए इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैसे इस इतना बड़ा टॉपिक हमने बढ़ा दिया, कल भी पढ़ाया था एक वीडियो 50 मिनट का पढ़ा है, आज भी हमने बना रहे हैं। तो देखते हैं क्या इससे सवाल कैसे आते हैं, कैसे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। हमारा एग्जाम में पूछा गया है 156 और यहाँ पे बना दिया गया डैश कर दिया गया, फिर 942 हमसे एग्जाम में पूछा गया, ये संख्या लिखा गया और कह रहा है कि वह संख्या जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। कह रहा है इसमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक बताओ। अगर
अगर यह संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, कह रहा है ये संख्या 11 से कट जाएगी, लेकिन बताओ कि तो इसके स्थान पे क्या भरा जाएगा, कौन सी संख्या इसमें आएगी, इसी लुप्त अंक को बताना है। आइए हम देखते हैं, हमने 11 का रूल पढ़ा था कि हम इकाई अंक से शुरू करेंगे, और एक अंक को जोड़ के एक अंक ऐड करेंगे, एक अंक छोड़ के एक अंक ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। इकाई अंक से शुरू करेंगे और एक अंक छोड़ के दूसरे को जोड़ लेंगे, फिर इसको छोड़ के इसको जोड़ लिए, इसको छोड़ के इसको जोड़ लिए, और फिर जो बचा हुआ है उसको भी जोड़ेंगे, इसके साथ में इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। आइए इसको जोड़ते हैं हम। 2 के साथ 9 जोड़ लिए, 11 हो गया हमारा 11, और फिर उसमें 6 जोड़ दिए 17 हो गया, 17 में 1 जोड़ लिए 18 हो गया, ये हमारा 18 आ गया। हमने पढ़ा था कि अगर कोई संख्या 11 से कटेगी, अगर कोई संख्या हमारे 11 से कटेगी तो क्या होगा, जो अल्टरनेट जो जोड़ेंगे और इस दोबारा जो अल्टरनेट जोड़ेंगे उसका अंतर हमारा या तो शून्य आवे, या तो 11 के वो टेबल में आवे, 11 के पहाड़े में आवे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर का 18 हो गया, तो नीचे का जोड़ेंगे, जब नीचे का जोड़ेंगे 4 के साथ डैश प्लस 5, यानी कि 5 4 9 के साथ कुछ और है, वही हमको बताना है। 18 तो हो गया हमारा ऊपर वाला, मतलब एक संख्या को छोड़ के जो एक बार ऐड किए, चाहे ऊपर से कर लो चाहे एक ही तरफ से कर लो, वो तो हमारे सॉल्व करने के ऊपर तरीके पे है। तो ऊपर का जोड़ लिए हम 18 हो गया, 9 2 11, 11 6 17, 1 18, ये 18 आ गया। फिर दूसरा अल्टरनेट जोड़ेंगे 4 में प्लस कुछ और ऐड है, वही हमको बताना है। उसके साथ में 5 और जोड़ लिए, तो यहाँ पे हमारा 9 प्लस समथिंग, माइनस करेंगे 9 प्लस समथिंग, माने यक्स रहा होगा वहाँ पे। तो हमको पता है अगर ये 11 से कटेगा तो इसका अंतर ये तो ये तो 0 आएगा, ये तो 11 आएगा, ये तो 22 आएगा, ये तो 33 आएगा, कुछ आएगा। तो हम मान लो अगर छोटी से छोटी संख्या पूछ लिया कि छोटी से छोटी संख्या इसमें क्या जोड़ें, यक्स का मान या इस लुप्त संख्या के स्थान पर छोटी से छोटी कौन सी संख्या रखें कि यह 11 से कट रहा है। ये तो बता ही रहा है कि 11 से कट रहा है ये संख्या, हमको न्यूमेरिकल में हमारे सवाल में दिया हुआ है कि जो संख्या है ये 11 से विभाज्य है, मगर बताओ यहाँ पर क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 18 में से 9 तो घटेगा ही घटेगा, 18 में से 9 तो घटेगा ही घटेगा। अगर 18 में से 9 घट गया तो हमारा अब 11 आने का कोई चांस ही नहीं है, ये तो 0 आवा, ये तो 11 आवा, ये तो 22 आवा, ये तो 33 आवा। इसको ऐसा करने पर ऊपर वाली संख्या जो हम ऐड किए इसमें से अगर नीचे वाला घटाएंगे तो ये तो 0 आ जाए, तब ये 11 से कट रहा है। ये तो 11 आ जाए, ये तो 22 आए, या तो 33 आए, या तो और भी आगे 11 के टेबल में जो भी आता है कुछ भी आ जाए। तो हम देख रहे हैं 18 में से 9 घटा दिए तो 9 ही बच रहा है, अब 11 आने का कोई चांस ही नहीं है, तो 0 कर सकते हैं। इसका मतलब अगर इसके स्थान पे हम 9 रख देंगे तो ये 18 में से 18 घट जाएगा, 18 में से 18 घट जाएगा और हमारा कंफर्म हो जाएगा ये 11 से कट रहा है। तो इसका मतलब इसमें हम 9 लिख सकते हैं, 9 इसमें हम 9 लिख सकते हैं। कंफर्म हुआ होगा आप लोगों को, क्योंकि 18 में से 9 जब घट गया तो अब तो 11 आने का कोई चांस ही नहीं है। 18 में से 9 घट गया तो 11 आने का कोई चांस ही नहीं है, तो अब 0 नहीं ला सकते हैं हम यहाँ पे। इस तरीके से हमारा, आइए अपना विकल्प देखते हैं, विकल्प में हमारा क्या है। विकल्प में दिया 4 7 8 और 9। विकल्प में हमारा दिया है 4, पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 7, तीसरा विकल्प है हमारा 8 और चौथा विकल्प है हमारा 9। ये चारों विकल्प हमको दिए हुए हैं एग्जाम में। तो इस तरीके से हमारा ये सही हो जाता है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 8 का ही ले लेते हैं। बैंक पीओ में पूछा गया है 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूछा गया 41,116 में कम से कम क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़ें कि वह 8 से
8 से विभक्त हो जाए, 8 से वह कट जाए, विभक्त हो जाए 8 से। 8 का रूल हमने पढ़ा था कि पीछे के 3 अंक को हम, 8 का रूल क्या था कि लास्ट के हमारे जो है लास्ट के 3 अंक को हम 8 से काटेंगे। जो संख्या दी है उसके लास्ट के 3 अंक को हम 8 से काटेंगे। अगर वो 3 अंक कट गया 8 से तो इसका मतलब वो संख्या पूरी कट जाएगी, चाहे वो लाख में दिया हो, चाहे करोड़ में दिया हो, चाहे अरबों में दिया हो। उसको हमको पूरा चेक ही नहीं करना, सिर्फ पीछे के 3 अंक को हम 8 से काटेंगे। ये हमारा रूल था 8 से कटने का। आइए अब देखते हैं इसमें क्या कमी रह गई। ये वही चीज़ यहाँ पूछ लिया कि 41,116 में कम से कम क्या जोड़ें कि वह 8 से विभक्त हो जाए। अब चलो हम लास्ट का 3 अंक यहाँ से उठाते हैं, 116 लास्ट का 3 अंक, और इसको 8 से इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 के 8, यहाँ पे 3 बच गया, 36 हो गया। 8 पंचे 40 होता है हमारा, 8 पंचे 40 होता है। ये यहाँ पे हमारा 36 दिया हुआ है, यानी कि अगर ये 40 होता तो ये पूरा कट जाता। हमारा जो 36 बच रहा है, कहने का मतलब अगर इसमें 4 और जुड़ा होता तो ये हमारा यहाँ पे 40 आ जाता और ये पूरा कट जाता। या फिर इसी सवाल को दूसरी तरीके से पूछेगा कि कम से कम क्या जोड़ें, इसमें पूछा है। दूसरी तरीका पूछेगा कि कम से कम क्या घटाएं कि ये 8 से कट जाए। तो जोड़ने वाले में हम देख रहे हैं कि ये 36 आ गया, यानी कि 4 की कमी है। अगर इसमें 4 और होता तो ये पूरा 40 हो जाता और ये पूरा कट जाता। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया वही 4। इसमें कम से कम क्या जोड़ें, तो इसमें हम सिर्फ 4 और जोड़ देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। अभी हम देख रहे हैं ये नहीं कट रहा है। आइए इसमें 4 जोड़ के एक बार चेक करते हैं। 41 116 है, इसमें हम 4 और जोड़ दिए तो आ गया हमारे 41। ये 6 4 10 का 0 हासिल 1 और ये आ गया हमारा 2। 41 116 था, 41 120 हो गया। अब आइए इसको चेक करते हैं 8 से काट के। 8 पंचे 40, पूरी संख्या को हम लोग चेक कर रहे हैं। 8 पंचे 40, 1 बच गया, 11 हो गया। 8 1 के 8, 3 बच गया, ये 32 हो गया। 8 चौको 32 और ये कट गया पूरा, यहाँ से शून्य है, शून्य उतार लेंगे। फिर से आप लोग साफ साफ समझिए। 41 116, क्या इसको 41 120 कर लेते हैं। इसमें 4 जोड़ लिए, 41 120 हो गया। अब इसको हम 8 से काटेंगे। हमने अभी जो सिद्ध किया है, हमने देखा है कि क्या कमी है, कि कम से कम क्या जोड़ें कि कट जाए। तो हमारा तो आंसर आ गया कि 4 जोड़ेंगे। इसमें 4 की कमी है। 4 जोड़ के चेक करते हैं क्या रियली में एक कट रहा है। तो हमने 4 जोड़ के एक बार चेक कर रहे हैं। 8 पंचे 40, 1 बच गया। 8 पंचे 40, 1 बच गया, यहाँ पे 11 हो गया। तो 8 1 के 8, फिर यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। अभी 32 हो गया। 8 चौको 32 और यहाँ पे 0, मतलब आ गया हमारे 5140 बार में ये पूरा कट गया। तो हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा ये कट जा रहा है। इसका मतलब इसमें 4 की कमी है, इसका मतलब इसमें 4 की कमी है। इसी सवाल को दूसरे तरीके से कह देगा। जोड़ने वाला इसने पूछ लिया है, कम करने वाला पूछ लिया, कितने में से कम क्या घटाएं। इसको हम दूसरा सवाल बना रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए। कम से कम क्या घटाएं। आप लोग अपने नोट्स में इसको नेक्स्ट दूसरा सवाल लिख लीजिए। अगला सवाल, कम से कम क्या घटाएं कि वह 8 से विभक्त हो जाए। चलो अब उसको भी देखते हैं। अब इसको करेंगे सेम चीज़ 116 को 8 से काटेंगे। चेक करने का तरीका हमारा यही है कि पीछे के 3 अंक को हम 8 से काटेंगे। अगर ये पूरा कट जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या जो है हमारी 8 से कट जाएगी। चाहे अभी तो ये मान लो 41,000 ही है, 41 लाख चाहे ना हो, तो 41 करोड़ और अरबों में ना लिखा हो। हमको पूरा चेक ही नहीं करना, सिर्फ 3 अंक को 8 से काटना है। अगर वो कट गई तो समझ लो पूरी संख्या कट जाएगी। चलो फिर यहाँ से देखते हैं, फिर से वही रूल। 8 1 के 8, 3 बच गया। 8 1 के 8, 3 बच गया। और 8 पंचे 40 ना जो के 8 चौको 32, 8 चौको 32 आएगा इसके पहले, उसके बाद 8 चौको 32, 8 पंचे 40 हो जाता है। तो 40 में 4 की कमी थी, तो वो संख्या कट रही थी। इसमें से घटाने के लिए पूछ रहा है कि इसको घटाना है तो कुछ संख्या घटा देंगे, तो यानी कि 32 होना चाहिए था इसमें। अगर 8 चौको 32 हो जाता तभी ये कट जाता, 36 हो गया है। तो इसको मतलब इसकी 4 ज़्यादा है, कटने के लिए भी ये 4 ज़्यादा है। 32 होता तो ये कट जाता। इसका मतलब है कि इसमें से हम 4 घटा देंगे तभी ये पूरी संख्या कट जाएगी।
तो हमारा दूसरा आंसर भी सेम आ गया, 4 ही आ गया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बता रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 32 इसके पहले 32 ही है, 36 के पहले जो 8 से कटेगी, तो इसका मतलब इसमें 4 ज़्यादा हो गया है, 32 और तो कट जाता, तो हमारे यहाँ से क्लियर हो गया कि 4 घटाएं, हमारा दोनों आंसर हो गया हमारा 4। रूल आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। फिर आपको ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बैंक पीओ में पूछा गया है, बैंक पीओ 2009 में। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। एक 1y3y6, 1 के बाद y बना दिया है, फिर 3 के बाद फिर y बना दिया, 6 बना दिया, फिर क्या कह रहा है, पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का क्या मान होगा। ये कह रहा है कि पूर्णतः 11 से विभक्त है, ये 11 से कट जाएगा, कह रहा है ये जो संख्या लिखा है 11 से कट जाएगा तो विभक्त है, तो y का मान बताना कि y का क्या मान होगा। अब हमारे 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प भी हम लिख देते हैं। y के 8 5 4 12 नहीं 6 1 2 5 6 1 2 5, ये हमारे चारों विकल्प हैं। ये हमारा पूछा गया एसएससी परीक्षा 2008 में, एसएससी परीक्षा 2008 में पूछा गया सवाल है ये। आइए देखते हैं। हमको 11 से कह रहा है कि ये संख्या 11 से कट जाएगी। 11 का रूल हमको पता है कि एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या हम ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, फिर जो बची हुई संख्या है उसको जोड़ेंगे आपस में। या अभी तो मान लीजिए इसमें 5 अंक ही है, और भी होता तब भी सेम चीज़ करते, एक अंक को छोड़ के ऐसे जोड़ते जाते, फिर एक अंक को छोड़ के अगला जोड़ते, फिर ऐसे चले जाते आगे। चलो अब यहाँ से हम देखें 6 3 9 1 10 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर आ गया 10। ऊपर को जोड़ेंगे ना तो आ गया हमारा 10, नीचे को जोड़ेंगे y, और y हो गया 2y। हमारा रूल क्या है 11 से कटने का, कि जो अल्टरनेट जोड़े हैं और जो दूसरा अल्टरनेट जोड़े हैं उसमें से एक से दूसरा घटाएंगे तो उसका आंसर जो है या तो 0 आवे, या तो 11 आवे, या तो 22 आवे, या 33 आवे, 11 के पहाड़े में जो आता है वो आवे। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 10 आया है, अगर इसको 10 कर लेंगे हम तो हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 में से कोई संख्या घटाएंगे तो 11 तो आना ही नहीं है। 10 में से कोई संख्या घटाएंगे तो 11 तो आना ही नहीं है, इसको हम 0 बना सकते हैं। इसका मतलब ये y का मान 5 है, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, y का मान 5 है। विकल्प में भी हमारा 5 दिया हुआ है, ये हमारा सही आंसर है। ये हमारा विकल्प यहाँ से सही हो गया। एग्जाम में आप लोग रूल याद करेंगे तो सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा फटाक से पेपर मिला हमको, हमने देखा, रूल हमको याद है, सीधा ऐड करेंगे 6 3 9 9 1 10, और 10 में से 10 घटा दो, 10 में से 10 घटा दो, इसका मान 2y है। इसमें तो y दिया है, पिछले व्यास वाले में तो हमने देखा था कि डैश दिया हुआ था, तो 2y कर दिए, इसका मान 10 में से 10। अब हमको पता है कि 10 में से हम कुछ भी घटाएंगे 11 तो आना ही नहीं है, 22 33 तो कोई चांस ही नहीं है। 11 में 10 में से कुछ भी घटाएंगे तो अब 0 नहीं ला सकते हैं, तो हमने इसको हमने 10 के बराबर कर दिया, यानी कि हमारा y का मान आ गया 5। चलो दूसरा देखते हैं। अभी हमने जो कल जो रूल पढ़ा था उसके अंतर्गत जो उस टॉपिक से जो भी पूछे जाते हैं हम उसको बता रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आइए दूसरा देख लेते हैं। दिया है 48 327, 48 327, फिर यहाँ पे वो स्टार बना दिया है, स्टार, और कह दिया 8 बना दिया, पूर्णतः 11 से विभक्त हो, और यहाँ पे 8 है। इतनी बड़ी संख्या है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 48,32,700 समथिंग, 700 समथिंग है ये। इतनी बड़ी संख्या दे दिया है, और कह दिया कि यह 11 से पूर्णतः विभक्त है, 11 से पूर्णतः विभक्त है। ये कह रहा है 11 से पूरा कट जाएगा, लेकिन हमको स्टार का मान बताना है। जो स्टार बना है, स्टार का मान हमसे पूछ लिया एग्जाम में, और विकल्प भी हमको दे दिया है। विकल्प क्या दे दिया है, 5 3 2 1। विकल्प हमारा दे दिए 5, पहला विकल्प हो गया 5, दूसरा हो गया 3 2 और 1, ये चार विकल्प दे दिए हमको।
इसमें से हमको सेलेक्ट करना है। चलो इसको रूल हमको पता है कि एक को छोड़ के दूसरा ऐड करेंगे, ऐड, इसको ऐड। तो 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22, इधर का आ गया हमारा 22। अब दूसरा इधर इस दूसरे वाले जो बचा है उसको ऐड करेंगे, 8 7 15, सॉरी 8 2 10, 8 2 10, 10 के साथ स्टार और बचा, क्योंकि इसमें 7 अंक हैं तो ऊपर में 4 हो गया, नीचे में 3 आ गया, 3 अंक जोड़ा, 8 2 10, 10 में से कुछ और जोड़ देंगे, हमारा वही हमको बताना है। माइनस करेंगे 10 प्लस स्टार। अब हमको ध्यान देना है, या तो इसको शून्य के बराबर करें, ये तो शून्य के बराबर करें तो 11 लाएँ तो 22 लाएँ। तो अब ये 22 है, 22 में से अगर कुछ घटाएंगे तो हाँ हो सकता है ये शून्य आ जाए, यानी कि अगर इसके स्थान पे, स्टार के स्थान पे अगर हम 12 लाख लिख देंगे 12, तभी 22 हो जाएगा, 22 में से 22 घट जाएगा और शून्य आ जाएगा। मगर विकल्प में हमारा 12 दिया नहीं है, विकल्प में हमारा 12 दिया नहीं है, तो हम दूसरे संख्या पर जाएंगे। अब 11, इसका मान 11 ला देंगे, 22 में से कुछ घटा देंगे कि 11 आ जाए, तो वही हमारा मान हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका मान 1 है, इसका मान हमारा 1 है, 1 रख देंगे, 22 में से 11 घट गया, 22 में से 11 घट गया और हमारा ये सिद्ध हो गया कि 11 से कट जाएगा और विकल्प में भी हमारा 1 दिया हुआ है, विकल्प में हमारा 1 दिया हुआ, वही हमारा आंसर हो गया। हम आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या आ गई है सामने 22। पिछले सवाल में हमने देखा था कि वहाँ 10 आ गया था, अब 10 में से कुछ भी घटाएंगे तो 11 आना नहीं था, इसमें 22 आ गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, 0 भी कर सकते हैं और 11 भी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि विकल्प में 12 दिया नहीं तो इसका आंसर 12 भी हो सकता था। विकल्प में 1 के स्थान पर अगर यहाँ पे 12 दिया होता तो 12 हमारा सही हो जाता, तो मगर उसमें 1 नहीं रहेगा क्योंकि 2 विकल्प सही होंगे नहीं। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं अपना। पापा देखा, अगला पॉइंट देखते हैं हम। स्टार का छोटे छोटे क्या मान होगा, इतना से 9 से विभक्त हो जाए। अब 9 वाला रूल आ गया, 67 35, 67 35, 67 35 स्टार करके 1 दे दिया, ये संख्या दे दिया और कह रहा है कि ये 9 से विभक्त हो जाए, 9 से विभक्त है, ये 9 से विभक्त है तो ये संख्या हमारे हो गया, कह रहा है ये 9 से विभक्त है तो स्टार का मान बताना है, स्टार का मान बताना है। अब हमको 9 का रूल पता है, 9 का रूल का हमने पढ़ा था कि सभी संख्याओं को जोड़ के 9 से डिवाइड करेंगे, अगर वह 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। लेकिन एक कह रहा है कि 9 से कटा है, इसका मतलब ऐसी संख्या हमको इसमें ऐड करना है। तो सारी संख्या को हम ऐड करते हैं, 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22, 21 1 22 और स्टार साथ में है, तो 22 प्लस स्टार इक्वल टू ये हमारा हो गया 9 से विभक्त, ये हमारा 9 से विभक्त है। तो 9 के पहाड़े में हमको तो पता है कि 9 के पहाड़े में क्या क्या आता है। 22 में कुछ जुड़ा ही है, 22 में कुछ कम हुआ नहीं है, तो 22 के बाद 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है। विकल्प हम देख लेते हैं, विकल्प इसमें हमारा दिया हुआ है 4 5 7 9, 4 5 7 और 9, ये 4 हमारे विकल्प हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 22 में 9 के पहाड़े में देखेंगे तो 9 त्रिक 27 आ जाता है, 9 त्रिक 27 आता है 22 के बाद, 9 त्रिक 27, यानी कि इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 27 हो जाएगा और ये कट जाएगा इससे, यानी कि स्टार के स्थान पे हमारा 5 आ जाएगा। और विकल्प में भी हमारा 5 दिया हुआ है, विकल्प में हमारा 5 दिया हुआ है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये 9 का रूल है, 9 का रूल आपको पता है ना। अभी हमने बताया कि सारी संख्याओं को जोड़ के 9 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 9 से कट गया तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। आप लोग अच्छे से पूरा रूल याद करिए और इस सवाल को नोट करते रहिए। उसको आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो या कोई भी जो बुक है मैथ की, उससे आप इसको लगाते रहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जहाँ 10-5 सवाल आप लगाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी।
अगला पॉइंट देख लेते हैं, दूसरा 3 से विभक्ति का आ गया 157 स्टार 157 234 234 ये संख्या दिया हुआ है। ये संख्या ये है 3 से पूर्णतः विभक्त है, 3 से पूर्णतः विभक्त है। स्टार का मान बताना है हमको, स्टार का मान बताना है। ये हमारा एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। विकल्प में दिया है 0 1 2 0 1 2 और इनमें से कोई नहीं। ये हमारे 4 विकल्प हैं, ये हमारे चारों विकल्प हैं, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आ गए। आइए देखते हैं। हमको 3 से पूर्णतः विभक्त बता दिया है ये संख्या। हमको पता है कि 3 से ये संख्या कैसे कटेगी। 3 से ये कैसे कटेगी, जब सारी संख्याओं को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 3 से कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। और अगर 3 से इसका मान दिया ना हुए तो कोई संख्या ऐसी रख देंगे जिससे 3 से कट जाए विकल्प के अनुसार। तो आइए देखते हैं, ऐड करते हैं, सारी संख्या को ऐड करते हैं। 5 1 6 6 7 6 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22। इसमें भी आ गया 22 प्लस स्टार बराबर हो गया 3 से विभक्त। यह 3 से विभक्त है। तो हमको पता है 3 के पहाड़े में 21 आता है, 21 के बाद 24 आता है। 3 सत्ते 21 3 अठे 24, 3 सत्ते 21 3 अठे 24, यानी कि 21 कटेगा 3 से, 24 भी कट जाएगा, 3 9 27 भी कट जाएगा। 21 कटेगा, 24 कटेगा, 27 कटेगा, इसके बीच में कोई संख्या है तो वो हमारा जैसे 22 आ गया, 23 आ गया, वो हमारा नहीं कटेगा। तो इसमें देखते हैं 22 हो ही गया है, तो 22 के में कुछ और जुड़ा ही है, तो 22 में 2 और जोड़ देंगे, 24 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान 2 आ गया। 24 इसको कर लेंगे, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से इसका मान 2 आ गया विकल्प के अनुसार। विकल्प में अगर 2 ना होता, विकल्प में अगर 2 ना होता, विकल्प में अगर 5 दिया होता तब भी हमारा सही हो जाता, क्योंकि उस तब वो संख्या 27 बन जाता। विकल्प में अगर हमारा 2 ना होता, विकल्प में अगर 5 दिया होता तब भी ये सही हो जाता, तो 5 सही होता फिर, क्योंकि तब ये संख्या 27 बन जाती। अगर 2 और 5 दोनों ना दिया होता तो हमारा आंसर ये आ जाता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 24 आता है, 3 8 24, 22 में कुछ और जोड़े ही हैं, तो 22 में 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, तो हमारा ये हमारा सही विकल्प हो गया। आइए हम दूसरा देखते हैं। इस टॉपिक से कैसे न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं, हम इसको अच्छी तरीके से एकदम कंठस्थ कर लेंगे, ताकि हमको बाद में कोई कन्फ्यूजन न रहे। रूल आप लोग पढ़ लिए हैं, अब प्रैक्टिस हम आपको करवा दे रहे हैं। अब ये सवाल एक पूछ लिया गया है, एसएससी 2005 में पूछा गया कि कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। विकल्प दे दिया है चारों, पहले हम लिखते हैं। कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। बस ये हमसे पूछा गया, उसके बाद चार हमको विकल्प दे दिए गए, 4 हमको विकल्प दे दिए गए। चारों विकल्प में हमको क्या दिया गया है, 34,056, 34,056, 54,036, 54,36, 50,436, 50,436, और हमारा लास्ट विकल्प है 65,043।
65,043। ये हमारे 4 विकल्प हैं। कारण कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, तो 18 से विभक्त करना है। 18 का रूल हमने पढ़ा भी नहीं है, हमने तो कल 18 का रूल पढ़ा भी नहीं है, 24 का भी नहीं पढ़ा। हमने बताया था आपको कि हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि 11 से बड़ी कोई संख्या आएगी तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए उस रूल को भी यहाँ हम पढ़ लेते हैं, और कोई भी दूसरी संख्या जब हमसे पूछेगा तब हम उसको ऐड कर लेंगे। हालांकि हमने थोड़ा सा बताया था कल कि कोई बड़ी संख्या आएगी तो उसको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका मासा 1 हो, मतलब उसमें कोई कॉमन संख्या ना हो। तो 18 को हम तोड़ सकते हैं, 18 को हम तोड़ सकते हैं कि 6 त्रिक 18, 9 दूना 18, 18 इक्के 18, 18 इक्के 18, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 में आएगा, 5 में आएगा नहीं, 6 में आ ही गया। चलो ये हम 18 को मान लो ऐसे हम तोड़ सकते हैं किसी भी संख्या में, लेकिन हमको इसको ऐसे तोड़ना है जिनका मासा 1 हो। तो अगर इसको 18 से ही हमको चेक करना है, 18 और 1 से चेक करना है, 2 संख्याओं से। अब हमको बड़ी संख्या जब मिलेगी तो हमको 2 तरीके से चेक करना पड़ेगा उसको। छोटी संख्या में हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, 3 का है, सारी संख्या को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिए, एक ही बार में चेक हो गया। सारी संख्याओं को छोड़ के जोड़ के 9 से डिवाइड कर लिए, 9 से चेक हो गया। मगर ये 18 में क्या है, ये बड़ी संख्या है, इसमें हमको इसको तोड़ के दोनों संख्याओं से चेक करना पड़ेगा। और ऐसी संख्या में तोड़नी है जिसका मासा 1 हो। तो यहाँ देखते हैं कि 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, तो इनका मासा 1 हुआ नहीं, इनका मासा हो गया 3, क्योंकि जो हमारा 6 है, 6 भी टूटेगा 2 और 3 में, ये टूट जाएगा इसमें, और ये हमारा 3 जो है, 3 हमारा टूट जाएगा 3 और 1 में। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें कॉमन 3 हो गया, तो ये हमारा रूल फेल हो गया। 18 में इसलिए नहीं तोड़ेंगे क्योंकि 18 से ही चेक करना है। तो अगर ऐसे ही चेक करना डायरेक्ट हम एक ही बार भाग कर लेंगे, एक बार 18 से चेक करेंगे, एक बार 1 से चेक करेंगे, तो सेम बात है, इससे 18 से चेक कर लेंगे, तो वो हमारा कोई रूल हुआ नहीं। बचा हमारा 9 और 2। 9 और 2 में हम देखते हैं कि कोई संख्या कॉमन नहीं है। 9 और 2 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, क्योंकि 9 को जो है, क्योंकि 9 को तोड़ेंगे तो हम कभी भी 9 को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 9 गुणे 1 या फिर 3 गुणे 3, चाहे इसमें तोड़ लेंगे चाहे इसमें तोड़ लेंगे। और दूसरा बचा हमारा 2, 9 दूना 18, 2 को तो 2 में या 1 में। कहने का मतलब अब ये इतनी बड़ी संख्या हो गई, इसमें कॉमन कुछ है नहीं, इसमें सब अलग अलग है, इसमें सब अलग अलग है, इनका कॉमन 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, वही 1 हमारा कॉमन है, दोनों में कॉमन है, वही मासा है इसका, जिसे कहते हैं इन दोनों संख्याओं का मासा 1 है। तो वही हमको फाइंड भी करना था। तो यहाँ से हमको पता चल गया इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो कहने का मतलब इसको हम एक बार 18 से अगर चेक करना है तो एक बार 2 से चेक करना पड़ेगा, एक बार 9 से चेक करना पड़ेगा। हमको चेक करना है कि 18 से कौन सी कटेगी कौन सी नहीं कटेगी, तो इसके लिए पहले एक बार 2 से चेक करना पड़ेगा, एक बार 9 से कटेगा। दोनों से जब वो कटेगा तभी 18 से कटेगा। तो इसमें से हमको डायरेक्ट निकल गया हमारा कि ये संख्या 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि 3 है। 2 से कटने का रूल हमने पढ़ा था कि पीछे की संख्या सम संख्या होनी चाहिए थी, तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा कि 18 से विभक्त नहीं होगी। पूछा कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, तो हमको इसके लिए दो संख्याओं से चेक करना है, एक तो 9 से, दूसरा 2 से। तो हम 2 में ही चेक कर रहे हैं, 2 से ही चेक कर रहे हैं। इसमें तीनों में सम संख्या है, पीछे इसमें विषम संख्या है, तो कंफर्म हो गया कि ये 2 से कटेगी नहीं, और 2 से नहीं कटेगी तो 18 से भी नहीं कटेगी। तो हमारा यहाँ से आंसर निकल गया सीधा सीधा, एक ही बार में आंसर। ये सवाल इतने आसानी से सॉल्व होते हैं। सोचो कितनी बड़ी संख्या है, कितना 4 विकल्प इतने बड़े बड़े दिए हुए हैं, लेकिन अगर हमको रूल याद है, सिर्फ कह दिए कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, 4 विकल्प दे दिया, हमने तो 18 को तोड़ा 2 संख्याओं में जिसमें कुछ कॉमन ना हो, 1 के अलावा कोई कॉमन ना हो, 2 संख्या में तोड़ दिया और सीधा एक ही बार में चेक कर लिया। इसमें तो मान लो विकल्प ही ऐसा है कि 2 से चेक किया तो 2 से ये नहीं कट रहा है, बस आंसर हो गया हमारा। ये 2 से नहीं कट रहा है तो 9 से कटे चाहे ना कटे, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है तो 18 से नहीं कटेगा। हमको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर हो गया, बस सेकंडों में हमारा आंसर निकल गया। आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेकंडों में आपका इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे इसमें 24 का भी पूछ लिया है, 24 का पूछ लिया,
कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? विकल्प दे दिया हमको, विकल्प दे दिया 35,718, 63,810, 63,810, 53,7804, 53,7804, 31,25,736, 31,25,736। ये हमारे 4 विकल्प हैं एग्ज़ाम में, ये हमारे 4 विकल्प हैं। हमसे क्या करें, कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो 24 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे। अभी हमने बताया कि बड़ी संख्याओं के लिए क्या रूल है, 24 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिसका मासा 1 हो। तो 24 को हम तोड़ेंगे, तोड़ के चेक करते हैं। 24 गुणे 1, 12 गुणे 2, 8 गुणे 3, 8 3 24 और 4 गुणे 6, 6 चौको 24। 5 के पहाड़े में आएगा नहीं और 6 वाला हमारा हो ही गया है। तो 24 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इतने तरीके से तोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, कौन सी संख्या ऐसी जिसमें कुछ कॉमन नहीं है। इसमें भी देखेंगे, ये भी, इसमें भी 2 है, मतलब 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 में टूटेगा, 4 को तोड़ेंगे 2 और 2 में टूटेगा। तो इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये हमारा फेल हो गया, इसको हम हटा दिए। हमने बताया कि ऐसी संख्या में तोड़ना जिसका मासा 1 हो, मतलब जिसमें कॉमन केवल 1 हो और कुछ ना हो, तो इसको हटा दिए। आइए इसमें देखते हैं, तो 24 को तोड़ेंगे तो 24 गुणे 1, लेकिन 24 में चेक करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 24 से पूछ रहा है। अगर 24 से ही हमको चेक करना है तो 24 से सबको भाग करके चेक करना पड़ेगा। तो बात एक ही है, तो कोई ट्रिक लगाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये हमारा रूल पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो 24 वाला भी हटाते हैं। अब बचा ये, इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी 2 संख्याएँ कॉमन है। 12 को तोड़ेंगे 6 गुणे 2 और इसमें भी 2 है, 2 गुणे 1, तो इसमें भी 2 कॉमन है हमारा, तो यहाँ भी हमारा 2 कॉमन हो गया, मतलब 2, तो यहाँ से भी ये रूल नहीं लगाएंगे। अब आ गया हमारा ये 8 को तोड़ेंगे, कैसे भी तोड़ेंगे, लेकिन 8 हमारा मान लो 2 गुणे 4 में टूट गया। 3 को तोड़ेंगे 3 गुणे 1 में टूट गया। तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। अब इसको चाहे 8 के 8 कर देंगे तब भी कुछ कॉमन, 1 कॉमन आएगा। 8 गुणे 1 कर देंगे, चाहे 4 गुणे 2 कर दिए, तब भी हमारा इसमें 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, इसमें भी 4 नहीं, 4 है तो 3 नहीं है, 1 नहीं है, तो मतलब इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों में कॉमन 1 हो गया। मतलब ऐसे हमको तोड़ना है इसको, 8 से और 3 से चेक करना है। एग्जाम में हमको रूल याद रहेगा तो वो फटाक से हमारे दिमाग में आएगा। अगर रूल हमको भूल जाएगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए कहते हैं कि रूल आप लोग अच्छे से याद करिए। ज़्यादा रूल नहीं है, 7-8 रूल ही हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और फिर एक ये हमारा रामबाण सूत्र ट्रिक है, ये तोड़ने वाला बड़ी संख्याओं से, तो उसको बड़ी संख्याओं से आसानी से, लेकिन 2 बार चेक करना पड़ता है। इसीलिए एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है, इसीलिए इस टाइप का, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। चलिए चेक करते हैं 8 और 3 से। अब हम चेक करेंगे कि 8 से कौन सी संख्या कटेगी, 3 से कौन सी कटेगी। हमसे पूछा पूर्णतः विभक्त होगी, जो 8 से भी कटे और 3 से भी कटे, वही खोजना है हमको। अब यहाँ से चेक करेंगे लास्ट का, पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कौन सी संख्या कटेगी। अगर 3 से जो नहीं कटेगी तो उसको छोड़ देंगे। तो इसको चेक करते हैं, 8 1 9, 8 1 9, 9 7 16, 16 5 21 3 24, इसको मतलब ये 3 से कटेगी, ये 3 से कट रही है। इसको चेक करते हैं 3 से, 6 3 9 और ये भी 9 हो गया, 6 3 9, ये भी 9, ये भी 3 से कटेगी। इसको चेक करते हैं, 5 3 8, 5 3 8,
8 8 16, 16 4 20, 20 7 27, 5 3 8, 8 8 16, 16 4 20, 27, ये भी 3 से कट रहा है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, 4 4 2 6, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 18, 18 3 21, 6 27, मतलब ये चारों संख्याएं हमारी 3 से कट रही हैं। 3 से हमारी चारों संख्या कट रही हैं। तो अब हम इसके आगे 8 का रूल चेक करेंगे। अब 8 का रूल चेक करेंगे क्योंकि हमको निकालना है विभक्त होगी, 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 3 से तो हो गई चारों, तो 8 से भी चारों होनी चाहिए। जो नहीं होगी वही हमारी नहीं, वही हमारा फॉलो करेगा। जो 24 जो 8 से भी कटेगा वही पूरा नियम फॉलो करेगा। 8 से यहाँ चेक करते हैं कि 718, 718 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 संग 8 धम्मा 80, 8 धम्मा से नहीं, 8 9 72 नहीं, 8 8 64, 8 8 64 आ गया। 64 के बाद यहाँ पे हमारा बच गया 6 1 7, 7 बच गया, 78 हो गया। और ये हमारा 8 से नहीं कट रहा है। 78 आ जाएगा तो हमारा ये 8 से कटेगा नहीं, क्योंकि 8 9 72, 8 धम्मा 80 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा विकल्प सही नहीं है। हमको विकल्प चेक करना है कि पूर्णतः विभक्त हो। 8 से ये तो विभक्त हुआ नहीं, ये तो 3 से हो गया था मगर 8 से हुआ नहीं, तो उसको हमको देखना ही नहीं है। अगला पॉइंट अगला देखते हैं, 810 को हम 8 से काटेंगे। 8 1 8, 0 लग गया, 8 1 8, फिर 0 लग गया क्योंकि हम 10 एक साथ उतारेंगे। फिर 8 1 8, ये भी नहीं कटा, तो ये भी हमारा हट गया, ये भी हमारा हट गया। अगला विकल्प चेक करेंगे, 804, 804 चेक करेंगे तो 8 1 8, फिर 0 उतर गया, फिर 4 बच गया हमारा, यहाँ से ये भी नहीं कटेगा। फिर 4 बच गया, ये भी हमारा नहीं कटेगा 8 से। फिर लास्ट विकल्प पे चेक करते हैं। अब 736 को 8 से काटेंगे। 8 9 72, 8 9 72, यहाँ पे 1 बच गया, 8 9 72 हो गया, 73 में से 1 बच गया, 16 हो गया, 8 दूना 16, ये 8 से भी कट गया। तो इस तरीके से हमको मिल गया कि 24 से हमारा जो कटेगा, इसमें जो 24 से कटेगा वो हमारा लास्ट विकल्प है, चौथा विकल्प। कि चौथा विकल्प जो 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो यही हमारा विकल्प सही हो गया। ये विकल्प हमारा सही हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। बड़ा बड़ा संख्याओं से जब पूछेगा कोई संख्या कटने के लिए, तो हम उसको 2 बार करके चेक करना पड़ेगा। आइए साथियों, हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसके आगे के अगर न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। अच्छे से आप लोग इसको तैयार कीजिए, पूरा रूल याद कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।